मोटोरोला एज 60 फ्यूजन। हाल ही में दोस्तों जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो काफी ज्यादा हाइप मची हुई थी कि ये फोन ऐसा है वैसा है, अच्छा है बुरा है क्या नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मेरा वीडियो देखो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कितना अच्छा है और कितना बुरा है। लेकिन आज इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये फोन एग्जैक्टली कितना अच्छा है और प्राइस के हिसाब से क्या ये जस्टिस करता है या नहीं करता है। आगे बढ़े उससे पहले क्या करना है, हे भाई लाइक करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपने नहीं किया है तो लाइक शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय इस फोन के बारे में जरूर देना। अब देखिए डिस्प्ले दोस्तों काफी अच्छा आपको मिलता है। प्रीमियम डिस्प्ले क्वाड कर्व डिस्प्ले है और 6.67 इंच की आपको साइज मिलती है जो कि ठीक है, ज्यादा बड़ी भी नहीं दिया है, एकदम ज्यादा छोटी भी नहीं दिया है और 1.5 के रेजोल्यूशन है और पीओएलईडी डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट। तो स्मूथनेस देखिए जनरली स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर भी हमने जितना भी स्वाइप वगैरह करके देखा है स्मूथनेस आपको बहुत अच्छी मिलेगी और कर्वनेस भी यहाँ पर अच्छी है। लेफ्ट और राइट से थोड़ा ज्यादा है, ऊपर नीचे से थोड़ा सा कम है, पर वो प्रीमियम टच आपको रहेगा। अगर आप ऑल कर्व या क्वाड कर्व डिस्प्ले यूज करेंगे आपको पता चल जाएगा। बट हाँ फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा अच्छी होती है, आजकल लोग वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके बेजल्स बहुत अच्छे हैं, प्राइस के हिसाब से काफी कम बेजल्स है, पंचुअल भी आपको छोटा है। बट स्क्रीन गार्ड यहाँ पर लगाकर नहीं दिया है और डिस्प्ले के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 7 आई की प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ आपको ये 10 बिट डिस्प्ले मिलती है। वैसे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा था, बट थोड़ा सा इशू रहता है। अगर आप कर्व स्क्रीन में ऐसे करके देखते हैं ना, एक्सीडेंटल टचेस का इशू रहता है और इसमें भी हमने नोटिस किया था। तो ये एक चीज है। और कभी कभी कॉर्नर की जो चीजें होती है ना, अगर आप टैप करते हैं ना इसे तो वो नहीं होता है। तो ये कर्व स्क्रीन का एक फ्लॉ रहता है जो मैंने अक्सर बहुत सारे फोन्स में देखा, इसीलिए फ्लैट स्क्रीन में भी प्रेफर करता हूँ। बाकी इसमें आपको जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो 1400 नीट्स की है और जो पीक ब्राइटनेस है वो 4500 नीट्स की है। आउटडोर विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, डायरेक्ट सनलाइट में ये डिस्प्ले बहुत अच्छे से काम करता है। इनफैक्ट इंडोर के अंदर भी इसके जो विविंग एंगल्स हैं वो बहुत अच्छे, कोई इश्यूज नहीं है। डिस्प्ले काफी प्रीमियम इस्तेमाल किया है। यूट्यूब पर आपको HDR कंटेंट देखना है आप देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर यहाँ पर HD स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है और प्राइम वीडियो पे फुल HD का आपको सपोर्ट मिलता है, यानी कि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जितना भी आपको करना है इस फोन में। और जनरली जब आप इन हैंड फील भी इसको यूज करते हैं तो एक प्रीमियम टच यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से जरूर मिलेगा। सॉफ्टवेयर के लिए हेलो यूआई है, एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड है और यहाँ पर 3 साल के ईयरली अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी पैच। तो अच्छा है कि 3 साल के अपडेट ब्रांड ने दिया है। और हमने सिक्योरिटी अपडेट जब चेक किया था तो वो सिर्फ मार्च का ही दिखा रहा था, मतलब एट द टाइम ऑफ शूट। हम अभी ये जो शूट कर रहे हैं वो मई के महीने में कर रहे हैं, तब तक उन्होंने कोई भी अपडेट अभी तक पुश नहीं किया है। मतलब अप्रैल भी चला गया, अभी तक पहले अप्रैल आएगा, उसके बाद मई का आपको सिक्योरिटी पैच मिलेगा। तो अप्रैल का कोई सिक्योरिटी पैच अपडेट यहाँ पर नहीं है, तो यह थोड़ा सा स्लो है। अगर इसको थोड़ा सा वो लोग फास्ट कर दे तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी इसमें आपको कुछ ब्लॉटवेयर की बात करें तो फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह है, आप उसको निकाल सकते हैं। कोई एड्स नहीं, अननेसेसरी लॉक स्क्रीन पर ग्लांस वगैरह ये सब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ गूगल डायलर दिया है, तो अगर आपको कॉल वगैरह करना है तो वो आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के साथ। हाँ लेकिन पी रहेगा, गूगल डायलर में ये इशू रहता है। और साथ ही साथ आपको मल्टीपल AI फीचर मिलते हैं, अगर आपको उनका भी इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। अब जनरली यहाँ पर जितना भी हमने इस फोन को इस्तेमाल किया है इसमें हमने कोई ऐसा मेजर बग सॉफ्टवेयर में नहीं देखा है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी की बात करेंगे, 5500 mAh की आपको बैटरी है और 68 वॉट का अडाप्टर बॉक्स में दिया है, तो ये चीज अच्छी है। मोटोरोला दे रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि देता रहे। इन्वायरमेंट के नाम पे चार्जर ना निकाले तो ये चीज बहुत अच्छी होगी। लेकिन जनरल टेस्ट की बात करें, अगर आप स्लीप मोड में चार्ज करते हैं 40 से 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। बाकी अगर ड्रेन टेस्ट की बात करें तो हमने इसमें पहले 4K वीडियो किया फुल ब्राइटनेस पर, यूट्यूब पर वीडियो लगाकर छोड़ दिया था और ये लगभग 11 घंटे में 46% ड्रॉप हुआ, विच इज गुड, नॉट बैड। फिर हमने एक मिक्स हैवी यूज किया, इसमें गेम्स खेले, वीडियोस देखे, बहुत सारे टास्क किए और ये अराउंड 8.5 घंटे का टेस्ट था, मतलब सुबह के 11:15 से शाम के 7:30 बजे तक, और ये अराउंड 85% ड्रॉप हुआ। इसे हम लोग स्लीप में बिल्कुल नहीं डालते, एकदम हैवी टास्क करते हैं, यानी कि 15% बैटरी रिमेनिंग थी। अगर आप इस फोन को इस्तेमाल करते मिक्स टू हैवी करते हैं तो एक दिन का पूरा बैकअप आपको आराम से देगा। कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर सोनी LYT700C OS के साथ। ये सेंसर अक्सर मोटोरोला के फोन्स पे हमने देखा है, यह ट्राइड एंड टेस्ट है, इस पर वह काम करते हैं, इसलिए ये सेंसर बार बार
अपने फोन्स में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यही सेम सेंसर उन्होंने मोटोरोला S60 Pro में भी दिया है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, उसी में आपको माइक्रो मिलता है और रियर में आप यहाँ पर 4K वीडियो 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर भी 4K वीडियो 30 FPS पे आप शूट कर सकते हैं। फोटो के अंदर आपको मैक्स 10 टाइम जूम मिलता है, वीडियो में आपको मैक्स 6 टाइम जूम मिलता है और पोर्ट्रेट में आपको 3 टाइम जूम मिलता है। 24 mm, 35 mm और 50 mm। अच्छा है कि 2 नहीं दिया है, 3 दिया है। 4 होता तो और ज्यादा अच्छा होता, बट स्टिल ये चीज यहाँ पर लगी हुई है। डे में काफी अच्छे फोटोज आते हैं, जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है इस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटो क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर डायनेमिक रेंज अच्छा है, यहाँ पर ह्यूमन जो एज डिटेक्शन होता है वो भी बढ़िया है, कलर्स भी अच्छे हैं और कोशिश ये पूरी करता है कि नेचुरल टोन देने की। यह ज्यादा बूस्ट नहीं करता है, ये हमने नोटिस किया था। स्किन टोन भी काफी अच्छे से मेंटेन करता है। सेल्फी भी अगर आप देखोगे तो अच्छा है। इनफैक्ट सेल्फी में बैकग्राउंड में डायनामिक रेंज भी देखेंगे, समबट फील आता है कि वो थोड़ा बहुत एआई से काम करता है, बट कहीं ना कहीं अच्छा लगता है देखने में, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। शार्पनेस भी सेल्फी में फेस पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी निकल के आई है। और अगर वीडियो देखते हैं रियर और सेल्फी दोनों डे में तो स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, मतलब ओएस को रियर में पूरा काम में लिया गया है। इनफैक्ट सेल्फी में भी बहुत अच्छे से आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। प्राइस के हिसाब से मैं एक चीज जरूर कंक्लूड करूंगा कि जितने भी फोटोज हमने निकाले हैं, वीडियोस निकाले हैं डे में, अच्छे हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7400 फॉर ये 4nm पर आपको मिलती है। नई चिपसेट है, लेकिन यहाँ पर Dimensity 7300 जैसे ही सिर्फ 5% आपको CPU में बूस्ट मिलता है, यानी कि 7300 2.5 GHz तो ये 2.6 GHz पर है। बस यही एक फर्क है, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलता है। हमने यहाँ पर 3D मार्क का स्ट्रेस किया, इसमें स्टेबिलिटी चेक किया तो स्कोर सही था, लेकिन यहाँ पर इसमें भी 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट नहीं हुआ। इसका मतलब अगर आप ज्यादा स्ट्रेच भी क्यों ना इस चिपसेट पर डाल रहे हो, ये चिपसेट ज्यादा गर्म नहीं होती। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे कभी भी किसी भी चिपसेट में ये लगती है कि जितना भी हम स्ट्रेस डालो और वो गर्म ना हो, वो चिपसेट को मेरी तरफ से चेक मार्क है। और साथ ही साथ अगर गेमिंग की बात करें तो भाई देखिए, ये फोन में उन्होंने गेमिंग को लेकर ज्यादा फोकस नहीं किया है। जैसे कि BGMI में सिर्फ 60 FPS है, ना 90 FPS है, ना 120 है, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा। और मैक्स 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट नहीं हुआ। हमने लॉन्ग टर्म तक खेला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर उनको हायर FPS का सपोर्ट देना चाहिए। जेंशन इम्पैक्ट भी 60 FPS रहता है, इसमें भी 37 सेल्सियस से ज्यादा हीट नहीं हुआ और कॉल ऑफ ड्यूटी ऑल राउंड 90 FPS तक चला जाता है। बट उन्होंने गेमिंग पे फोकस रखा ही नहीं है। टारगेट इस फोन को कि आप लो और इसमें खूब सारे गेम्स खेलो। चिपसेट केपेबल तो है, लेकिन वैसा उन्होंने कुछ चीज नहीं किया जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और हाँ, LPDDR4X और UFS 2.2 तो ये मुझे बुरा लगा। एटलीस्ट UFS में 3.1 देना चाहिए था, क्योंकि जब रियलमी, ओप्पो 20,000 के नीचे वाले फोन में, इनफैक्ट वीवो भी जब 15,000 के नीचे वाले फोन में दे देता है, लेकिन स्टिल जब दूसरी ब्रांड कर रही है तो इनको भी यहाँ पर ये करना चाहिए था। बाकी ऐप ओपन क्लोज की बात करें, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बढ़िया है, रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है। 10 मिनट के बाद भी हमने सारे ऐप ओपन करके देखा, मेमोरी में रहते हैं। तो अगर आप इस फोन का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग टर्म तक भी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये ऐप यूज कर रहा हूँ, 10-15-20 मिनट बाद भी अगर आप आके चेक करेंगे तो वो मेमोरी में रहता है। तो रैम मैनेजमेंट इसका अच्छा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ पर 11 5G बैंड्स मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से थोड़े कम है। अक्सर मोटोरोला के फोन्स में बहुत रहते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा कम है। आपको कैरियर एग्रीगेशन वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलेगा। वाइड वन L1 है, ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 6 है, कैमरा 2 API, लेकिन NFC नहीं है। NFC होना चाहिए था, बट जनरली मुझे पता नहीं कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। बट एक एडिट फीचर है जो ब्रांड देती है तो ज्यादा अच्छा होता, और जितने सेंसर हैं वो सारे सेंसर आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है नेटवर्क को लेकर, अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। डिजाइन की भी बात कर ले भाई, देखिए ये आप देखेंगे इस तरीके से आपको वीगन लेदर में डिजाइन मिलती है, और पीछे से भी स्लाइड कर्व है, आगे से भी कर्व है, तो थोड़ा सा जो इसका फॉर्म फैक्टर एक ग्रिप है वो आपको थोड़ा बेटर मिलेगा। और ये काफी लाइट वेट है, 180 ग्राम का है, और 8.2 mm की आपको थिकनेस मिलती है। और साथ ही साथ फ्रेम जो है वो पॉलीकार्बोनेट में आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसी के अलावा ड्यूल माइक है, हाइब्रिड सिम में, यानी कि आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का मौका दिया गया है। ड्यूल स्पीकर है, क्वालिटी अच्छी है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ऑब्वियसली ये ऑप्टिकल है, इस प्राइस पे अल्ट्रासोनिक कोई देता नहीं है। IP68 IP69 है और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड आपको यह फोन मिलता है। और USB पोर्ट जो दिया गया है वो USB 2 वाला है, यस। और हाँ, 3.5 mm जैक आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। अब जाते जाते बात करते हैं दोस्तों प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो भाई देखिए, ये 8256 से स्टार्ट होता है। तो पहली चीज तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने 128 नहीं बल्कि 256 से यहाँ पर स्टार्ट किया है, और ये आपको अराउंड 22,999 पर मिलता है। ऑफर पर ये कभी कभी 20-21 हजार तक भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर ये स्मार्टफोन आपको 20,000 की रेंज में ऑफर पर मिलता है तो ये एक अच्छी डील है, मैं ऐसे कहूंगा, क्योंकि वो प्राइस इस फोन
फोन के लिए बेस्ट है। अभी भी जो प्राइस है ये अच्छी है, कमियां तो है कुछ, मैंने जो आपको बता दिया, लेकिन स्टिल चिपसेट थोड़ी बेटर यूज कर सकते थे। ये मेरा एक थोड़ा सा फीडबैक है जो ब्रांड को कंसीडर करना चाहिए। बट चिपसेट अच्छी है, थर्मल्स अच्छे हैं, गर्म नहीं होता है, थोड़ा बैलेंस परफॉर्मेंस देता है, आपके सारे टास्क हो जाएंगे, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो ये मैं जरूर यहाँ पर कहूंगा, हैवी गेमिंग के लिए नहीं है, ये आपको समझना है। तो ओवरऑल जो भी मुझे इस फोन के बारे में लगा था, जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया था, वो सब कुछ आपको बता दिया। बाकी आपकी क्या राय है वो मुझे जरूर बताना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।